एंड ग्लाइकोसाइड मिनरल्स भी कुछ है जो कि ब्लड प्रेशर को बराबर रखने का काम करे। अर्जिनोलिक एसिड जो है हार्ट की मसल्स के ऊपर बहुत अच्छे से काम करती है। और आज की पहली प्रोडक्ट आप हार्ट के बारे में क्यों कर रहे हैं? बिकॉज इंडिया की जो हार्ट की कंडीशन है, सिचुएशन है हार्ट हेल्थ की, वो कुछ अच्छा नहीं है। अगर आप 4 मौत को गौर करेंगे तो वहाँ पे एक मौत होती है कार्डियोवास्कुलर डिजीज, हार्ट प्रॉब्लम की वजह से। अपने आस पड़ोस में देखोगे तो बहुत सारे अडल्ट लोगों को हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम है, और बाकी सारे देश की तुलना में हमारी इंडिया में ये समस्या और जल्दी से बढ़ रहा है। तो दीज आर सम रिसर्च पेपर जो कि ये दर्शाती है कैसे अर्जुना एक्सट्रैक्ट हृदय पे को अच्छा रखने का काम करता है। अगर आते हैं इसका एक टैबलेट की डोजेस पर, ये जो अर्जुना एक्सट्रैक्ट का डब्बा आपको दिख रही है, इसमें है 60 टैबलेट अवेलेबल है। वो 60 टैबलेट में से एक टैबलेट पे 500 mg स्टैंडर्डाइज अर्जुना के एक्सट्रैक्ट अवेलेबल। स्टैंडर्डाइज एक्सट्रैक्ट मतलब कि इससे ना ओवरडोजेस होती है ना अंडर डोजेस, बराबर डोज रहता है। बेनिफिट क्या क्या देगा, कहाँ पे आप सजेस्ट कर सकते हो? नॉर्मली नंबर 1 है कि अपने हृदय की फंक्शंस को अच्छा रखने के लिए। नंबर 2, जिनको भी हाई बीपी का प्रॉब्लम है उनको आप दे सकते हैं, या फिर हाई कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम है। नंबर 3, हाई बीपी तो है ही, लो बीपी में भी आप इसे दे सकते हैं। नंबर 4 जिनको भी छाती में दर्द वगैरह होता है उनको दीजिए। नंबर 5, पल्स रेट, राइट, जो यहाँ पे आप मापते हैं तो हर मिनट में यहाँ पे 72 बीट्स आता है। अगर 72 बीट से ज्यादा आ रहे हैं, कम आ रहे हैं, दैट इज ऑल्सो अ प्रॉब्लम। वहां पे सिंपली ये अर्जुन एक्सट्रैक्ट को ऐड करना है। दीज आर सम एरियाज जहाँ पे आप अर्जुन एक्सट्रैक्ट ऐड कर सकते हैं। यूएसपी की अगर बात करें तो एक तो स्टैंडर्डाइज डोजेस के साथ अवेलेबल है, जिससे ना मैलअब्जॉर्प्शन ना ओवरडोजेस या अंडर डोजेस नहीं होती है, तो रिजल्ट बराबर आता है, राइट। वन टैबलेट में 500 mg का आपका अर्जुन का एक्सट्रैक्ट मिल रहा है। साथ ही साथ ये रिसर्च के साथ आता है, रिसर्च पे आधारित होके ही हमने इसका डोज निर्धारित किया है। अगर हमने कितना देना है उसका बात करूं तो 1 टैबलेट ट्वाइस डेली आफ्टर मील, खाना खाने के बाद 1 टैबलेट। इसको लो सॉल्ट डाइट के साथ ही ले, क्योंकि आप थोड़ा सा अपने खाने में नमक कंजम्पशन का ध्यान रखें, एक्स्ट्रा नमक ना ले, बिकॉज वो भी हमारे हार्ट के लिए हानिकारक होता है। और नेक्स्ट प्रोडक्ट इस गिलोय एक्सट्रैक्ट। गिलोय को आयुर्वेदा ने अमृता के नाम से जाना गया है, राइट, एंड स्ट्रेंथ एंड लॉन्जिविटी के लिए इसका इस्तेमाल होता आ रहा है। चरक संहिता वावा प्रकाशा में इसको इम्यूनिटी, बुखार, रोग प्रतिरोध क्षमता बढ़ाना, इसके लिए इस्तेमाल किया गया है। बहुत पुराने समय से ही जब गांव में बुखार होता था, बुखार से मौत हो जाती थी, गांव खत्म हो जाता था, बुखार का कारण ही नहीं पता था कि वो बुखार मलेरिया, डेंगू या फिर किस वजह से हो रहा है। तब से ही लोग फीवर रेमेडी के तौर पे गिलोय का इस्तेमाल करता आ रहा है। की इंग्रेडिएंट क्या है कि इतना अच्छा ये फीवर रेमेडी या फिर इम्यूनिटी पे काम कर रहा है? इसमें अल्कोहल एंड ग्लाइकोसाइड नाम के 2 कंपाउंड है। भले ही इस सारे कंपाउंड का नाम आपको याद ना रहे, साइंटिफिक नेम, काम कैसे कर रहा है ये थोड़ा सा याद रखने की कोशिश कीजिए। पॉलीसैकेराइड इसमें है जो बाहर के पोल्यूशन के अगेंस्ट में एक बैरियर, एक शील्ड खड़ा कर देता है। डेटरपेनॉइड्स है जो कि आपकी बॉडी का सूजन को रोके, राइट, एंड इम्यूनो रेगुलेशन, आपकी बॉडी के इम्यूनिटी सेल को जगाए। अगर इंडिया की इम्यूनिटी की बात करूं तो 50% अडल्ट को साल भर में 3 से ज्यादा इन्फेक्शन होती है। बहुत सारे घर में एंटीबायोटिक का इस्तेमाल किया जाता है, ऑलराइट।
These are the some signs जो रिसर्च पेपर में हमेशा से ही हम क्या कर रहे हैं कि कोई भी प्रोडक्ट आपको बता रहे हैं उसके संबंधित जो रिसर्च हुए हैं जिसके ऊपर आधारित होकर हम आपको ये तत्व दे रहे हैं वो आपको यहाँ पे हम दिखा रहे हैं उसका सूत्र. So these are some research paper for गिलोय. चलिए देखते हैं ये जो डब्बे में 30 गिलोय का टैबलेट है एक एक में कितना इंग्रेडिएंट है. 250 mg गिलोय का एक्सट्रैक्ट एंड 250 mg गिलोय का पाउडर रस एंड पाउडर को मिला के बनाया गया है. बेनिफिट कहाँ कहाँ आती है. नंबर 1 रोग प्रतिरोध क्षमता को बढ़ाता है. जिसको बार बार बुखार आ रहा है उनको दे सकते हैं. कोई भी कारण से बुखार हुआ है तो वहां पे भी गिलोय ऐड कर सकते हैं. नंबर 3 जो भी बार बार बीमार पड़ रहा हो फीवर नहीं तो कुछ और सही. अच्छा स्क्रीन आप लोगों को नहीं दिख रही है क्या. थोड़ा सा चैट में बताना. दिख रही दिख रहा है ना. यस मैम दिख रहा है. ओके बिकॉज एक मैसेज आया था कि स्क्रीन शेयर कर दीजिए. दैट्स व्हाई. डन. चलिए सो फीवर की वजह से आप दे सकते हैं वो तो बताया ही. नंबर 3 जो बता रही थी कि कोई भी कारण से बीमार बार बार पड़ रहा है तो उसमें भी उनको इम्यूनिटी की प्रॉब्लम आती है. राइट. सो इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए भी इसे देना है. लिवर को साफ सफा रखने में भी मदद करता है. राइट. एंड एनर्जी बैलेंस के लिए भी मदद करता है. यूएसपी ऑफ द प्रोडक्ट की अगर बात करें ये जो गिलोय है इसका यूएसपी की बात करें तो देखिए यहाँ पे हमने गिलोय का एक्सट्रैक्ट यानी रस और पाउडर दोनों को मिला के बनाया है ताकि इसका काम करने का शक्ति और बढ़ जाए. राइट. अगेन यहाँ पे स्टैंडर्डाइज्ड डोजेस एंड बिटर फ्री है मतलब कि यहाँ पे कोई भी मैलअब्सॉर्प्शन या ओवरडोजिंग का चांसेस नहीं. कितना लेना है. 1 टैबलेट ट्वाइस डेली आफ्टर मील. भरे पेट इसको लीजिए. एक करके टैबलेट दिन में 2 बार और इसको थोड़ा सा गुनगुने गर्म पानी के साथ लीजिए क्योंकि काफी बार फीवर के साथ गले में खरोच छींके वगैरह खांसी इनका समस्या भी दिखा जाता है. तो गिलोय को अगर आप गुनगुने गर्म पानी के साथ लेंगे तो रिजल्ट और बेहतर है. अब देखिए जब बुखार होगा फीवर होगा तब तक आप बैठे रहेंगे क्या कि गिलोय तब होगा और गिलोय लेंगे ठीक होगा. गिलोय आप नॉर्मली भी ले सकते हैं लेकिन अपने और अपने पूरी फैमिली के लिए साल भर इम्यूनिटी का ध्यान रखना जरूरी है क्योंकि आजकल छोटे अगर प्रॉब्लम भी शरीर में हो तो उसके बदले में आता है एक लंबा पर्ची. दवाई का खर्चा डॉक्टर की फीस. राइट. तो वो एक फाइनेंशियल बर्डन कभी कभार बन जाती है. तो इसके लिए साल भर अपना इम्यूनिटी और अपना पूरी परिवार की इम्यूनिटी का ध्यान रखना है. उसके लिए एक प्रोडक्ट आप मान के चल सकते हो इम्यूनिटी डॉग. ओके थोड़ा सा इंडिया की इम्यूनिटी की बात कर लेते हैं. 60 डेज ऑफ वर्क डे साल भर में ऐसे ही खत्म होता है ड्यू टू वायरल इन्फेक्शन. गांव से भी शहर वासे के लोगों को वीक इम्यूनिटी का प्रॉब्लम है. ठीक है. अगर आप डॉक्टर के ओपीडी में जाओगे जहाँ पे डॉक्टर बैठते हैं वहां पे पेशेंट से पूछोगे कि क्यों आए हैं ज्यादातर देखना वायरल फीवर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन या पेट के समस्या. ये सारी चीज हो रहा है लो इम्यूनिटी की वजह से. सो आयुर्वेदा ने इम्यूनिटी के लिए कुछ तत्व का कुछ इंग्रेडिएंट्स का हमेशा से ही बताया गया है. वो है तुलसी आंवला गिलोय. ओके सो एज आयुर्वेदा सजेस्ट यहाँ पे हमने क्या क्या इंग्रेडिएंट डाले हैं चलिए देखते हैं. तुलसी आंवला गिलोय तो यहाँ पे हमने डाला ही है ये इम्यूनिटी ड्रॉप में. साथ ही में हमने डाला है करक्यूमिन. ओके जो आपकी सूजन को रोके. गिलोय फीवर को कम करे. आंवला विटामिन सी देता है. तुलसी एंटी माइक्रोबियल यानी वायरस बैक्टीरिया को आपकी बॉडी में आने से रोकता है.
पैंडेमिक के बाद ये तो क्लियर है जो कोविड आया था कि इम्यूनिटी को साल भर बराबर रखना जरूरी है, क्योंकि इम्यूनिटी जो जिसके पास है, जो इम्यून है वही टिकेगा, राइट। सो इसके लिए और ज्यादा लोग अवेयर हुए हैं। फैमिली को आप इस प्रोडक्ट से इम्यूनिटी दे सकते हो एंड ड्रॉप फॉर्मेट में भी अवेलेबल है। दीज आर सम रिसर्च पेपर। अगर हम यूएसपी की यही पे इस प्रोडक्ट की बात करें तो नंबर 1 जो है पॉली हर्बल है। यहाँ पे सिर्फ एक इंग्रेडिएंट नहीं बल्कि बहुत सारे इंग्रेडिएंट का कॉम्बिनेशन है। तुलसी, आंवला, गिलोय एंड करक्यूमिन। नंबर 2 ड्रॉप फॉर्मेट में है तो घर के सारे सदस्य के लिए कन्वीनियंट है, बच्चों से लेके बड़े तक। ओके, कहाँ देंगे? ऑब्वियसली साल भर इम्यूनिटी के लिए आप ले सकते हैं। गले में इन्फेक्शन, थ्रोट या फिर लंग्स में इन्फेक्शन में दे सकते हैं। बार बारी बीमार पड़ रहे हैं, बार बारी खांसी, सर्दी, जुकाम, छींके, इसमें आप दे सकते हैं। किसी को समस्या आ चुकी है, मतलब फीवर वगैरह हो गया है, तो मैंने क्या बोला, गिलोय के साथ आप ये प्रोडक्ट भी ऐड कर सकते हो, जल्द से जल्द रिकवरी होगा। यूएसपी हमने ऑलरेडी कर लिया है। चलिए आते हैं डोजेस पे। 2 से 5 ml 150 ml गुनगुना गर्म पानी में। ओके, 2 से 5 ml कितना लेना है? 150 ml गुनगुना गर्म पानी में मिला के दिन में 2 बार, सुबह शाम ले लीजिए। नेक्स्ट प्रोडक्ट इज मोरिडॉग टैबलेट। तो मोरिंगा का जो पेड़ है उसका पत्ता भी काम आता है, मोरिंगा का फ्लावर भी बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है, एंड उससे जो ड्रमस्टिक आता है दैट इज ऑल्सो वेरी बेनिफिशियल। एंड अगेन मोरिंगा का ड्रमस्टिक का वो सीड्स, ओके, दैट इज ऑल्सो बेनिफिशियल। तो ये जो पूरा पेड़ है दिस इज अ वेरी यूजफुल। ओके, इसीलिए आयुर्वेदा में इसको शिखरू के नाम से जाने गए हैं। मैंने एक फोटो ले लिया पार्टिसिपेंट लिस्ट का। ओके, सो आयुर्वेदा ने इसको शिखरू के नाम से जाने गए हैं। वर्ल्ड वाइड इसका कंजम्पशन होता है एंड इसका न्यूट्रिशन का शक्ति घर बोला जाता है, पावर हाउस ऑफ न्यूट्रिएंट। बहुत पुराने समय से ही इसे इस्तेमाल किया जा रहा है पोषण की कमी के लिए, स्टैमिना के लिए, नॉट ओनली इन इंडिया बल्कि एशिया के कई और देशों में, अफ्रीका में भी इसका इस्तेमाल होता जा रहा है। तो इसको न्यूट्रिशन का पावर हाउस क्यों बोला जा रहा है? न्यूट्रिशन तत्व या पोषण तत्व क्या क्या है, चलिए देख लेते हैं। इसमें है विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन ई, विटामिन के तौर पे, राइट, जो आपकी स्किन, आपकी इम्यूनिटी पे काम करता है। मिनरल्स के तौर पे यहाँ पे है कैल्शियम, आयरन, पोटाशियम, जो आपका ब्लड का और हड्डियों का ख्याल रखता है। एमिनो एसिड यानी कि कुछ हद तक प्रोटीन भी इसमें अवेलेबल है, ठीक है। इतने सारे इंग्रेडिएंट एक प्रोडक्ट में होने के लिए इसे न्यूट्रिशन का पावर हाउस बोला जाता है। और न्यूट्रिशन की कमी की अगर बात करें तो इंडिया में 75% लोगों में विटामिन डी की कमी, 50% महिलाओं में आयरन की कमी, 35% बच्चों में क्या हो रहा है कि न्यूट्रिशन की, पोषण की कमी हो रहा है। These are some रिसर्च पेपर जो कि ये दर्शाती है कि मोरिंगा या फिर मोरिडॉग कैसे बच्चों की, बड़ों की न्यूट्रिशनल स्टेटस को इम्प्रूव करता है। अगर हम एक एक टैबलेट की बात करें तो अगेन गिलोय की तरह ही यहाँ पे हमने एक्सट्रैक्ट और सिरके पाउडर का इस्तेमाल किया है। 250 mg मोरिंगा का एक्सट्रैक्ट एंड 250 mg मोरिंगा का सीड का एक्सट्रैक्ट इसमें अवेलेबल है। कहाँ दे सकते हैं, कहाँ बेनिफिशियल है? नंबर 1, ये जो इतने सारे पोषण तत्व के नाम मैंने बताई, एक बार फिर से रिपीट कर दूं। विटामिन ए है, सी है, ई है, कैल्शियम है, पोटाशियम है, ऑलराइट, आयरन है। तो इतने सारे चीजों का कमी को अपने शरीर में पूरा करने के लिए ले सकते हैं, राइट।
फीमेल्स को अगर कोई पीरियड रिलेटेड समस्या है, महिलाओं को वेलनेस के लिए ये प्रोडक्ट महिलाएं साल भर ले सकते हैं, मॉडिटम। ओके, साथ ही साथ ये आपकी न्यूट्रिशन की कमी को पूरा करता है। प्रोटीन इसमें है कुछ हद तक, तो प्रोटीन की गैप को भी कुछ हद तक ये पूरा कर देता है। ऑलराइट, यूएसपी की अगर बात करूं तो यहाँ पे सिर्फ एक एक्सट्रैक्ट से बनाया नहीं गया है, एक्सट्रैक्ट के साथ पाउडर की कॉम्बो भी डाली गई। हमेशा जब इन दोनों की कॉम्बिनेशन होती है तो रिजल्ट और बेहतर आते हैं। बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन जैसे WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने भी इसको वैलिडेशन दिया है फॉर न्यूट्रिशनल सपोर्ट। एक टैबलेट में जो भी डोजेस उपलब्ध है वो रिजल्ट ओरिएंटेड है, तो फिर एक टैबलेट लेना कितना है, राइट? 1 टैबलेट दिन में 2 बार भरे पेट इसको लेंगे तो आपका पोषण की कमी पूरा होगा, महिलाओं को रिजल्ट मिलेगा। तो दिन में इकट्ठे भी आप 2 टैबलेट ले सकते हैं या फिर सुबह शाम करके ब्रेक करके भी ले सकते हैं। ऑलराइट, आवर नेक्स्ट प्रोडक्ट इज ओमेगा डॉग कैप्सूल। अब ये जो ओमेगा है इसका 2 सोर्सेस होते हैं। नंबर 1 जो मछली से सोर्स आता है एंड नंबर 2 जो प्लांट से, पेड़ पौधों से वो सोर्स आता है। तो मछली वाला जो सोर्स आता है उसमें क्या होता है, एक फिशी स्मेल होता है, मच्छी का जो बदबू होता है वो आता है। तो ये हमारा प्लांट ओरिएंटेड ओमेगा है, तो यहाँ पे उस चीज का कोई भी समस्या नहीं आएगा, ये मैं पहले ही बता दिया। अब आते हैं, नोट डाउन कीजिए 4 ऑर्गन, राइट? वहां पे कोई भी दिक्कत दिखे तो आपको ओमेगा ऐड करने हैं। वो 4 ऑर्गन क्या, कौन से कौन से? नंबर 1 हार्ट, हृदय की कोई भी समस्या। नंबर 2 ब्रेन, दिमाग। नंबर 3 है जॉइंट्स, कोई भी जॉइंट हो, घुटना उठना। नंबर 4 है आंखें। ये 4 ऑर्गन का नाम आपको याद अगर रह जाए तो इसके साथ याद कर लेना ओमेगा डॉग, राइट? अभी पुराने समय में ओमेगा का भरपाई होता था तिल की तेल से, फ्लैक्स सीड से, राइट? आजकल फ्लैक्स के लड्डू, तिल के लड्डू घर घर में बनते थे, आजकल नहीं बनता है। दैट इज वन रीजन जिसकी वजह से ओमेगा की कमी हो रहा है। की इंग्रेडिएंट का बात कर ले तो हमारे प्रोडक्ट में इंग्रेडिएंट क्या है, ALA, ओमेगा 3 के तौर पे यहाँ पे है ALA। ये जो न्यूट्रिएंट है इसकी कमी की वजह से इंडिया में हार्ट की समस्या बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, तो इसके लिए इसका सप्लीमेंटेशन बहुत जरूरी है। एंड हार्ट की समस्या के तौर पे हार्ट अटैक, स्ट्रोक, ये सारी समस्या। These are some research papers। कहाँ देंगे? ऑब्वियसली मैंने 4 ऑर्गन्स के नाम बताए हैं। और भी थोड़ा डिटेल में बात करूं तो हार्ट की समस्या जैसे हार्ट अटैक किसी को हुआ है, हार्ट में ब्लॉकेज है, हाई कोलेस्ट्रॉल, वो भी हार्ट की समस्या है। मसल जो है हार्ट का, उसके लिए आप अर्जुना के साथ इसको ऐड कर सकते हो, कॉम्बिनेशन ऐड कर सकते हैं, राइट? दिमाग की समस्या जैसे कि ब्रेन में खून का क्लॉट बन रहा है, याद नहीं रह रहा है, मेमोरी वाला समस्या, जॉइंट तो है ही है, साथ ही में आंखों में कैटरेक्ट वगैरह हो गया तब भी आप इसको ऐड कर सकते हैं। साथ ही में मैं बताऊं फीमेल की पीरियड रिलेटेड, जैसे कि पीरियड में बहुत ज्यादा क्लॉट आ रहा है, ओमेगा का काम है कोई भी क्लॉट को तोड़ना, ठीक है? चाहे वो ब्रेन में क्लॉट हो, कहीं और पे खून की जमाट बन गए हो, या फिर पीरियड में क्लॉट हो, क्लॉट को ये तोड़ता है। तो फिर पीरियड रिलेटेड समस्या जिसमें क्लॉट ज्यादा आ रही है, महिलाओं को दर्द वगैरह ज्यादा हो रही है, वहां पे भी ओमेगा बहुत अच्छा काम करता है। चलिए देख लेते हैं यूएसपी ऑफ द प्रोडक्ट, ये प्रोडक्ट बाकी सारे प्रोडक्ट से अलग कैसे है। नंबर 1 तो मैं बात करूंगी कि ये आपका वेजिटेरियन है प्रोडक्ट, ठीक है? वेजिटेरियन है प्रोडक्ट, इसमें कोई भी मछली वाला बदबू आपको नहीं आएगा, स्टैंडर्डाइज्ड डोजेस इसका है एंड वेजिटेरियन फ्रेंडली, ठीक है?
कितना लेना है? 1 to 2 कैप्सूल डेली विथ मील्स, ठीक है, 1 to 2 कैप्सूल डेली विथ मील्स। नहीं, बच्चों के लिए ये प्रोडक्ट नहीं है। आप एटलीस्ट अडल्ट को दे सकते हैं। एटलीस्ट 15-16 साल से आप इसका अगर देना ही है तो दे सकते हैं, ठीक है। मिनिमम 12 साल के ऊपर, उससे नीचे नहीं देना। Our next product is berry dog juice, जिसे एंटीऑक्सीडेंट आर्मी भी बोला जाता है। अब आज के समय में द प्रॉब्लम इज कि एक फ्रूट, होल फ्रूट कितने लोग लेते हैं, राइट? घर में फ्रूट पड़ा रहता है, फिर भी नहीं लेना हो पाता है समय के कारण। कभी कभार 1-2 दिन फ्रूट ले लिया, तीसरा दिन भूल हो गई, गलती हो गई, लेना भूल गए। तो फ्रूट्स इज वेरी इम्पोर्टेंट फॉर आवर इम्यूनिटी, जिसे हम भूल गए। चलिए, फ्रूट, बहुत सारे फ्रूट का मिलावट या फिर संमिश्रण को तो आप छोड़ ही दीजिए, एक फ्रूट नहीं लेना हो रहा। वहीं पे बेरी डॉग जूस जो है, इसमें कई सारे प्रोडक्ट्स का, बेरीज का एक साथ मिलाया गया है, संमिश्रण है। आंवला, इकाई, ब्लूबेरी, एल्डरबेरी, इतने सारे बेरीज यहाँ पे है। कुछ बेरीज इंडियंस हैं, जैसे कि ग्रेप्स हो गया, आंवला हो गया, वो भी बेरीज में आते हैं। एंड कुछ इम्पोर्टेड बेरीज जैसे कि क्रैनबेरी, एल्डरबेरी, ब्लैकबेरी, ये सारे इम्पोर्टेड होके आते हैं। इतने सारे बेरीज होने के नाते, ठीक है, इतने सारे बेरीज लेने के नाते यहाँ पे पॉलीफेनॉल्स, विटामिन सी बहुत ज्यादा आपको मिल जाते हैं। आयुर्वेदा ने आंवला को इम्यूनिटी के लिए हमेशा सजेस्ट की है। नॉट ओनली इन इंडिया बल्कि नेटिव अमेरिका में एल्डरबेरी को इन्फेक्शंस के लिए उस देश में इस्तेमाल की जाती है। ब्राजील में इकाई जो बेरी होता है, उसको एनर्जी फ्रूट के तौर पे कंजम्पशन की जाती है। तो अगर मैं इसका की इंग्रेडिएंट की बात करूं तो इसमें है बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट, पॉलीफेनॉल्स, एंथ्रोसायनिन्स, जो कि आपकी पोल्यूशन से जो भी डैमेज हो रहा है, लो इम्यूनिटी हो रहा है, उसका भरपाई करे। साथ ही में विटामिन सी, विटामिन ई है, जो आपकी स्किन को एक नेचुरल ग्लो दे। स्किन ग्लो के लिए आप बाहर से बहुत कुछ करते होंगे, लेकिन उसके साथ साथ अंदर से भी आपको पोषण देना जरूरी, ठीक है। तो अगर इंडिया की ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस के बारे में बात करूं तो 65% लोगों में जो है ये ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस की प्रॉब्लम है, पोल्यूशन से उनको डैमेज हो रही है। साथ ही साथ खाना पीना ठीक से नहीं होता है, इसकी वजह से एजिंग, फटीग का समस्या भी आता है। These are some research paper on berries कि वो ह्यूमन बॉडी के लिए कैसे बेनिफिशियल है। तो अब आते हैं बेनिफिट्स कहाँ कहाँ देगा। नंबर 1 तो आपकी इम्यूनिटी के पे काम करेगा। इतने सारे बेरीज इकट्ठे अवेलेबल है तो इम्यूनिटी तो बराबर मिलेगा। नंबर 2, इतने सारे बेरीज होने के नाते स्किन में एक ग्लो आएगा, राइट? जो फेशियल की वजह से एक ग्लो आता है, आप इसको लेंगे तो उसका डबल ग्लो आएगा, बिकॉज ये नेचुरल है, आपके अंदर से निखार के आ रहा है। दुर्बलता पे भी काम करता है, एंटी एजिंग को भी बंद करता है। इतना एंटीऑक्सीडेंट है कि आपकी अगर स्किन में छोटे छोटे फाइन लाइंस, रिंकल्स के प्रॉब्लम, थोड़ा सा आपका पिंपल्स का प्रॉब्लम आ रहे हैं, तो इसको भी रोकने का काम करेगा। साथ ही में इसमें क्रैनबेरी है, तो कोई भी इन्फेक्शन, खासकर यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन में भी आप इसका कंजम्पशन कर सकते हैं। इतने सारे बेरीज यहाँ पे अवेलेबल है, तो ये चीज थोड़ा मीठा है, तो डायबिटिक पेशेंट को आप ना ही दे तो बेहतर है। यूएसपी की बात करें तो मल्टी बेरी है, एक सिंगल बेरी नहीं है, कई सारे इंडियन एंड इम्पोर्टेड बेरीज का सम्मिश्रण। जूस फॉर्मेट में है, तो कोई भी इसे ले सकते हैं, बच्चों से लेके बड़े तक, ठीक है। एंड ये रिसर्च पे आधारित है। कितना लेना है? 25 से 30 ml दिन में 2 बार, ठीक है, 25 ml से 30 ml दिन में 2 बार लिया, और इतने सारे बेरीज का जो बेनिफिट है वो आपको मिल जाएगा।
नेक्स्ट बात करेंगे विटाडॉक। विटाडॉक इज बेसिकली अ मल्टीविटामिन। सो इंडिया में क्योंकि हिडन हंगर बहुत है, मतलब कि हमारा पेट तो भर जाता है लेकिन हमारा न्यूट्रिशन नहीं भरता। अगर हमें इतना सा न्यूट्रिशन चाहिए है तो न्यूट्रिशन पे या विटामिन पे हम यहाँ पे, तो बीच की गैप को पूरा करेगा कौन? इसके लिए अगर आपके पास एक मल्टीविटामिन होगा तो तुरंत ये ब्रिज बन सकता है, ये गैप पूरा हो सकता है। सो आयुर्वेदा ने ऑब्वियसली इतने सारे विटामिन का सन्मिश्रण की बात की है। मॉडर्न साइंस में हमने मल्टीविटामिन के साथ एडाप्टोजेंस भी ऐड किया है। अगर हम की इंग्रेडिएंट का बात करूं तो ये मल्टीविटामिन हम बोल ही रहे हैं, मतलब एक से अधिक विटामिन इसमें अवेलेबल है। A to Z सारे के सारे विटामिन इसमें अवेलेबल है। मिनरल्स के तौर पे यहाँ पे कैल्शियम, मैग्नीशियम, जिंक, आयरन, ये सारे इंग्रेडिएंट यहाँ पे उपलब्ध है। साथ ही में इसका जो बेनिफिट है, इसमें हमने बॉडी के बारे में, फिजिकल हेल्थ के बारे में तो सोचते हैं, लेकिन हमारे मेंटल हेल्थ का क्या? जो यहाँ पे स्ट्रेस बन रही है वहीं से तो बॉडी में प्रॉब्लम आ रही है। तो इसमें हमने कुछ एडाप्टोजन जैसे कि अश्वगंधा, जिंक्सिंग जैसे इंग्रेडिएंट इंग्रेडिएंट डाले हैं, तो आपके दिमाग के स्ट्रेस भी कम होता है, राइट? तो मल्टीविटामिन तो आपको बाजार में कहीं सारे मिल जाएंगे, लेकिन ऐसे जो आपके मेंटल हेल्थ पे भी काम करे, ऐसे इंग्रेडिएंट बहुत कम मिलेगा। अगर इंडिया की वही किताबी बातें मैंने पहले भी किया है कि 70% लोगों को माइक्रोन्यूट्रिएंट की कमी है, 50% वुमेन को एनीमिया है, खून की कमी है, राइट? साथ ही साथ प्रोसेस्ड फूड, ज्यादातर हम प्रोसेस्ड फूड पर डिपेंडेंट है। सुबह उठते ही ब्रेड से लेके जैम से लेके, राइट, या फिर हम जो कैंड फ्रूट ले रहे हैं, सब कुछ प्रोसेस्ड है। इसकी वजह से भी न्यूट्रिशन पोषण की कमी हो रहा है। These are some research पेपर जिसके ऊपर आधारित होकर आपको ये तत्व हम शेयर करेंगे। यहीं पे हम कर लेते हैं इस प्रोडक्ट की यूएसपी के बारे में बात। सो नंबर 1, मल्टीविटामिन। एक प्रोडक्ट में आपको सारे के सारे विटामिन एंड मिनरल जो दिन को एक अडल्ट इंसान को चाहिए, सारा कुछ मिल रहा है, राइट? साथ ही में है इसमें अडाप्टोजन जो कि आपकी मेंटल हेल्थ पे भी काम करे। बेनिफिट कहाँ कहाँ देगा? ऑब्वियसली आपकी न्यूट्रिशन की कमी को पूरा करेगा। बहुत समय आपका भी खान पान सही से नहीं होता होगा, आप भी फील्ड में जाते हैं तो हमेशा से ब्रेकफास्ट, लंच एंड डिनर, ये 3 मील कभी कभार ठीक से करना मुश्किल हो जाता है। दैट्स व्हाई आपकी खाने में, डाइट में पोषण की कमी आ जाता है, या कभी कभार दिन का जो एक आधा फ्रूट है, लीफी वेजिटेबल्स है, इसको हम स्किप कर देते हैं। So that's why पोषण की कमी होता है। So one single multivitamin can bridge the gap, तो इसको पूरा कर सकते हैं। साथ ही साथ ऑब्वियसली पोषण हमारे शरीर में अच्छे से होगा तो स्किन, हेयर, इन सब में भी इम्प्रूवमेंट आएगा। एंड आपकी एनर्जी लेवल, बहुत समय फैटिग या फिर थकान जो होता है, लैक ऑफ न्यूट्रिशन की वजह से होता है, क्योंकि इससे आपको ऑप्टिमम न्यूट्रिशन मिल रहा है तो एनर्जी भी बराबर रहेगा। अगेन हम बात करेंगे यूएसपी ऑफ दिस प्रोडक्ट। वन टर्म आपको यहाँ पे सीख लेना है, दैट इज MVMM, मल्टीविटामिन मल्टी मिनरल, जो कि इस प्रोडक्ट में उपलब्ध है। साथ ही साथ इसमें है अडाप्टोजन जो आपकी स्ट्रेस एंड आपकी पोषण की कमी पे काम करे। क्लिनिकली प्रूवन है ये प्रोडक्ट, क्लिनिकली रिसर्च के ऊपर बनाया गया है। What is the dosage of this product? 1 tablet daily, खाना खाने के साथ। कोई भी मल्टीविटामिन या विटामिन हो उसको हमेशा भरे पेट ही लेना है, तो 1 टैबलेट लेना है खाना खाने के बाद। नेक्स्ट हम बात करेंगे कुर्की के ऊपर। सो कुर्की ड्रॉप, लास्ट हमने किया था कुर्की का ड्रॉप, जिसमें कुर्की का एक अलग वेरिएंट था। यहाँ पे हम कुर्की के कैप्सूल के बारे में बात करें, इसमें है कुर्की का अलग वेरिएंट। तो लास्ट टाइम में मैंने बोला था कि कुर्की इज नॉट हेल्दी, ऑलराइट। कुर्की हल्दी का एक जो मेजर बेनिफिशियल इंग्रेडिएंट है उसका नाम है करक्यूमिन, जिससे आ रहा है कुर्की।
इसका जो कॉम्पोजिशन है यही इसका यूएसपी है, वो तो हम आगे चल के आपको बता रहे हैं। लेकिन थोड़ा सा आयुर्वेदा क्या कहते हैं देख लेते हैं। हरिद्रा के नाम से जाना गया है और ज्यादातर इस्तेमाल किया गया है घाव भरने के लिए, इम्यूनिटी पे, सूजन पे। तो बॉडी में कोई भी सूजन हो तो इस प्रोडक्ट को आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ओके, सो नेक्स्ट हम आएंगे इसके की इंग्रेडिएंट के ऊपर। इसमें है करक्यूमिन C3 कॉम्प्लेक्स 95% पे। साथ ही साथ इसमें है बायोपेरिन्स नाम का एक इंग्रेडिएंट जो अब्जॉर्प्शन को 2000% बढ़ा देता है। इंडिया में इन्फ्लामेशन की समस्या बहुत ज्यादा है, राइट। 40 के बाद बहुत सारे लोगों में, आपके घर में, फैमिली में, रिलेटिव्स में ही आप देखोगे 40 पार करते ही घुटनों की समस्या, राइट, अर्थराइटिस, लो इम्यूनिटी, थकान, ये सारे समस्या आते हैं। तो सूजन की वजह से ये समस्या आ सकता है। तो सूजन को कम करने के लिए कुर्की कैन बी वन प्रोडक्ट। दीज आर सम रिसर्च पेपर्स। यहाँ पे अगर हम यूएसपी की बात करें तो ऑब्वियसली ये प्लांट की जो हल्दी है, आप लोग जो बताते हो दिस इज हल्दी, तो हल्दी से कहीं गुना बेहतर है कुर्की C3, कुर्की का C3 कॉम्प्लेक्स प्लस बायोपेरिन्स क्लिनिकली प्रूवन है। जो आप हल्दी कितना भी कूट के खा लो इतना बेनिफिट नहीं मिलेगा। ओके, जो रिसर्च पेपर हुआ है वो हल्दी के ऊपर नहीं हुआ है, वो कुर्की C3 कॉम्प्लेक्स एंड बायोपेरिन्स इसके ऊपर हुआ है, राइट। एंड साइंटिस्ट ने कुर्की को एंटी कैंसरस, मतलब करक्यूमिन जो इंग्रेडिएंट है इसको एंटी कैंसरस, कैंसर जैसे मारन रोग को भी प्रतिरोध करने का काम करता है, ये बोला है, राइट। तो इसका अगर बेनिफिट चाहिए तो अब हमें सप्लीमेंट पे ही डिपेंड करना पड़ेगा, क्योंकि हल्दी में अगर करक्यूमिन की बात करें तो 1 सेंटीमीटर की जो हल्दी का रूट है उसमें एक छोटा सा बूंद जैसा करक्यूमिन, राइट, उससे नहीं हो पाता है बेनिफिशियल, ठीक है ना। तो चलिए आते हैं, यूएसपी हमने कर लिया, तो C3 कॉम्प्लेक्स जो है यही इसका यूएसपी है। बेनिफिट कहाँ कहाँ है, कहाँ कहाँ देंगे। शरीर में कोई भी सूजन, कोई भी इन्फेक्शन, कोई भी घाव, राइट, मुंह से लेना है, बॉडी के अंदर वो नॉर्मली काम करेगा। हल्दी का फेस पैक तो बनाते ही है स्किन को अच्छा रखने के लिए, तो कुर्की लेंगे तो और भी बेहतर होगा, और भी जल्द से जल्द स्किन में रौनक आएगा। साथ ही साथ अर्थराइटिस में ये बहुत अच्छा काम करता है, दुर्बल लिवर में बहुत अच्छा काम करता है। स्किन में कोई भी घाव का प्रॉब्लम है तो कुर्की ऐड कर सकते हैं, साथ में नीम। ओके, कोई भी इन्फेक्शन, रिंग गार्ड है, खुजली है, जलन है, रैशेस है, हल्दी और नीम दोनों को आप दे सकते हैं। यूएसपी हमने ऑलरेडी कर लिया। चलिए आते हैं डोजेस पे। 1 टैबलेट दिन में 2 बार भरे पेट, ठीक है। तो दिन में टोटल 2 टैबलेट लेना है, ब्रेक कर लीजिए, सुबह एक शाम को एक, और भरे पेट इसको लेना है। ऑलराइट, नेक्स्ट आवर नेक्स्ट प्रोडक्ट इज विटामिन D2 टैबलेट विच इज सनशाइन विटामिन भी बोला जाता है। आजकल कोविड के बाद खास करके एक तरीका आया है वर्क फ्रॉम होम, ठीक है। बहुत सारे लोग घर से काम कर रहे हैं, बाहर जाना नहीं हो पा रहा है। काम के सिलसिले में ही जो ऑफिस तक जाते थे तो धूप में थोड़ा निकलना होता, आजकल बहुत सारे लोगों में वो भी बंद है। कुछ घर के एजेड पीपल एज के कारण, शारीरिक समस्या के कारण बाहर नहीं जा पाते। घर के जो महिला सदस्य हैं जो कि हाउसवाइफ है, उनका भी ज्यादा बाहर जाना नहीं हो पाता, तो सन एक्सपोजर ही नहीं हो रहा है, तो विटामिन डी कहाँ से आएगा, बल्कि इसे हम सनशाइन विटामिन ही बोल रहा है, राइट। तो ये जो विटामिन है ये काम क्या करता है, आप सभी को पता होगा कि हड्डियों के लिए बेनिफिशियल, कैल्शियम के साथ विटामिन D2 आता है। नॉट ओनली दैट, बल्कि आपका हॉर्मोन्स को भी ठीक करने के लिए विटामिन D2 बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है। आपका मूड चिड़चिड़ा हो जाएगा अगर विटामिन D2 नहीं होगा। आप
आप डिप्रेशन में भी जा सकते हो अगर सीवियर विटामिन डी की कमी है तो इन सब जगहों पे काम करें। तो की इंग्रेडिएंट की बात करें, नाम विटामिन डी है तो विटामिन डी ही होगा इसमें। तो विटामिन डी का जो अर्गो कैल्सीफेरॉल वेरिएंट है वो इसमें उपलब्ध है। ठीक है, 70 से 80% इंडियन को बोला जा रहा है विटामिन डी की कमी है अकॉर्डिंग टू ICMR 2020। जैसे कि मैंने बोला, लो विटामिन डी होगा तो हड्डियों का प्रॉब्लम तो आएगा ही आएगा, साथ ही साथ दुर्बलता, फ्रैक्चर का, हड्डी टूटने का चांसेस बढ़ जाएगा, मूड इश्यूज एंड बच्चों में एंड महिलाओं में भी प्रॉब्लम आ सकते हैं। ओके, दीज आर सम रिसर्च पेपर जो कि ये दर्शाती है कि कैसे विटामिन D2 हड्डियों के लिए बेनिफिशियल है। यहाँ तक ये भी कहा जा रहा है हार्मोन से जुड़ा हुआ जो समस्या है जैसे कि डायबिटीज वगैरह, इसको भी इसके लिए भी ठीक करने के लिए भी विटामिन डी बराबर चाहिए। हमारी प्रोडक्ट की यूएसपी क्या है? तो हमारा जो विटामिन डी है प्लांट ओरिएंटेड है। ठीक है, वेजिटेरियन है तो कोई भी इसे ले सकता है। 1 टैबलेट विटामिन डी की जो रिक्वायरमेंट है उसको पूरा कर देता है। कहाँ देना है? ऑब्वियसली जो लोग घर से बाहर नहीं जाते, खासकर महिलाएं एंड बुजुर्ग, उनको दीजिए। अगर किसी को हड्डियों में बहुत ज्यादा दर्द वगैरह है तो कैल्शियम के साथ विटामिन डी भी ऐड कीजिए। यहाँ पे आप लोगों का क्वेश्चन यह आएगा कि मैडम कैल्शियम में भी विटामिन डी है, यहाँ पे भी विटामिन डी अलग से दे रहे हैं, कोई दिक्कत तो नहीं होगा? नहीं हो। ठीक है, दर्द वगैरह, अर्थराइटिस का समस्या कभी कभार इतना ज्यादा बढ़ जाती है तो कैल्शियम के साथ आप विटामिन डी अलग से ऐड कर सकते हैं। किसी को भी मसल पेन है, मसल ट्विचिंग का प्रॉब्लम हो गया है तो भी आप विटामिन D2 ऐड कर सकते हैं। ऑलराइट, साथ ही में विटामिन D2 उन लोगों के लिए भी जरूरी है जो सामने से पर्ची लेके आ रहे हैं, रिपोर्ट लेके आ रहे हैं, आप देख पा रहे हो कि विटामिन डी उसमें कम है। राइट, रिपोर्ट के साइड में होता है एक रेफरेंस वैल्यू कि कितना होना चाहिए और आप देख सकते हो उनका नंबर कितना आया है। तो अगर कम है तो आप विटामिन डी जरूर ऐड कर देना। ओके, यूएसपी की अगर बात करें तो हमने ऑलरेडी कर लिया है। 100% रिक्वायरमेंट को पूरा करता है, वेजिटेरियन फ्रेंडली है, राइट, एंड क्लिनिकली प्रूवन भी है। कितना लेना है? 1 टैबलेट डेली खाना खाने के बाद विथ मील। 1 टैबलेट डेली विथ मील आपको लेना है। हम ऑलमोस्ट मीटिंग के एंड में पहुंच चुके हैं एंड दिस इज आवर लास्ट प्रोडक्ट, ब्राह्मी एक्सट्रैक्ट। जैसे कि अर्जुना को हम बोलते हैं हार्ट टॉनिक, कार्डियक टॉनिक, तो ब्राह्मी को हम बोलते हैं ब्रेन टॉनिक। ठीक है, तो ब्रेन का सेल ही तो है जिससे हम याद रख पाते हैं, जिससे हम कोई भी काम में फोकस कर पाते हैं, लोगों को पहचान पाते हैं, राइट। तो वो सारा ब्रेन के सेल्स के ऊपर काम करता है ये ब्राह्मी का एक्सट्रैक्ट, राइट। बेसिकली आपकी मेमोरी क्लैरिटी पे काम करता है। चरक संहिता में भी इसका उल्लेख है। पुराने समय में जो मुनि योगी थे वो भी अपना फोकस कंसंट्रेशन के लिए इस पौधे का कंजम्पशन करते थे। सो की इंग्रेडिएंट क्या है? इसमें है बेकोसाइड्स जो बेसिकली जो दिमाग के सेल है उसमें काम करे। एंटीऑक्सीडेंट है जो कि बाहर की पोल्यूशन से आपकी ब्रेन सेल्स को प्रोटेक्टेड रखे। ऑलराइट, अभी आते हैं कहाँ कहाँ काम करेंगे। स्ट्रेस की वजह से क्या हो रहा है? बहुत ज्यादा प्रेशर है तो आप और ज्यादा भूल रहे हो चीजों को, फोकस हट रहा है। साथ ही में आपके हाथ में ये जो छोटा सा मशीन है, आप 1 घंटे की मीटिंग में बैठोगे तो कितनी बारी नोटिफिकेशन आएगा, जितनी बारी नोटिफिकेशन उतना ज्यादा आप भटक जाओगे, कंसंट्रेशन ही नहीं हो पाएगा। तो आज के समय में कंसंट्रेशन के लिए भी अलग से एक प्रोडक्ट की जरूरत है। दीज आर सम रिसर्च पेपर्स। तो एक डब्बे में 60 टैबलेट अवेलेबल है, उनमें से 500 mg बेकोसाइड का एक्सट्रैक्ट है एक टैबलेट में। ठीक है, क्या क्या काम करता है? मेमोरी को इम्प्रूव करता है, फोकस,
कि देखिए फोकस जितना अच्छा होगा उतना आप चीजों को याद रख पाएंगे। एंजाइटी, बिना बात कोई भी चीज को लेकर तनाव होता है तो आप लीजिए, ब्रेन सेल को प्रोटेक्ट करता है। अल्जाइमर्स जो भूलने का बीमारी बड़ों को भी होता है, लोगों को पहचान नहीं पाता है, दिमाग का संतुलन सही नहीं रहता, उनको भी दीजिए। बच्चे, राइट, गणित का प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए दिमाग तेज होना जरूरी है। एग्जाम में चीजों को याद करके लिख के आने के लिए मेमोरी ठीक होना जरूरी है। तो मैं बोलूंगी 5 साल के ऊपर के बच्चों को भी उनके एजुकेशन, उनका लर्निंग पे और बेहतर करने के लिए 5 साल से ऊपर वाले बच्चों को भी आप दे सकते हैं। दीज आर सम यूएसपी जो कि हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। अब आते हैं डोजेज पे। जो भी 12 साल के ऊपर है उनको देना है 2 टैबलेट। जो भी 5 से 12 साल के बीच में है उनको देना है 1 करके टैबलेट। ठीक है, बच्चों के लिए फोकस लर्निंग के लिए बहुत ज्यादा असरदार है, राइट। और बिना बात माँ से बच्चों को पिटाई भी पड़ती है, एग्जाम में ना लिख के आने के कारण बच्चा भूल जाता है, क्या करेगा, तो ब्राम भी उसमें मदद करेगा। और यहाँ पे जितने भी सारे पार्टिसिपेंट्स हैं, मैं बोलूंगी ट्रेनिंग मीटिंग चल रहा है तो ब्राम भी अपने साथ जरूर रखें, वरना इतने सारे सेगमेंट का ट्रेनिंग होगा, उसके बाद अगर आप भूल ही गए तो फायदा है। आपका कंसंट्रेशन बढ़ेगा, आपका मेमोरी पावर बढ़ेगा, लर्निंग कैपेसिटी अच्छा होगा। तो आप लोग भी अपने साथ ब्राम भी एक जरूर रखें। ओके, सो पहले अपने को खुद को इस्तेमाल करना है, फिर लोगों को बताना है, दैट्स ऑल। तो यही तक थी हमारे न्यूट्रास्यूटिकल्स के सेक्शन 2 दूसरे भाग की ट्रेनिंग सेशन। तो अगर चेतन सर हमारे पार्टिसिपेंट लिस्ट पे हैं तो यस, चेतन सर इज अवेलेबल। तो आई वुड लाइक टू कॉल चेतन सर टू रैप अप दिस मीटिंग with his few valuable word. Yes, thank you, ma'am. दोस्तों, I hope कि आप लोगों ने नोट डाउन किया है। यस मैम। दोस्तों, बहुत ही बढ़िया तरीके से सृजा मैडम ने हमें ट्रेनिंग दी, न्यूट्रास्यूटिकल की जानकारी दी और प्रोडक्ट की क्यों जरूरी है ये भी बताया, इसके कंटेंट्स भी बताए, इसके डोसेस भी बताए, इसके यूएसपी भी बताए। तो ऑल टुगेदर है तक पहुंचाना और खुद को यूज करना। जैसे कि लास्ट प्रोडक्ट जो था, मैडम ने कहा ब्राह्मणी कंसंट्रेशन करने के लिए बहुत जरूरी है, तो हमारे सारे फाइटर्स को ये लेना जरूरी है, क्योंकि हमारा काम ही कंसंट्रेशन का है। जब हम किसी को बात करते हैं तो उससे भी कंसंट्रेट करना जरूरी है, सीखते हो कंसंट्रेट करना जरूरी है। तो ये बहुत ही बेहतर तरीके से हमें ट्रेनिंग मिलती जा रही है। जब भी हमारी नेक्स्ट ट्रेनिंग होगी तो हम सबसे रिक्वेस्ट करेंगे कि सभी साथी और दोस्तों, आज की ये ट्रेनिंग मीटिंग यहीं पे हम समाप्त करते हैं। थैंक यू वेरी मच वंस अगेन मैडम, धन्यवाद। थैंक यू इस सो मीटिंग को हम मच। यहीं पे समाप्त करते हैं। थैंक यू। ओके, सो मैं इस मीटिंग को सबके लिए समाप्त करती हूँ। एंड हैव अ गुड डे एवरीवन, हैव अ गुड डे अहेड। Yes.